उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर तनाव के मुहाने पर खड़ी है और इस बार मामला है बरेली का, जहां 26 सितंबर को बरेली में नमाज के बाद भड़की सांप्रदायिक हिंसा ने न सिर्फ कानून व्यवस्था को चुनौती दी, बल्कि अब उस घटना की सियासी गूंज लखनऊ से दिल्ली तक सुनाई देने लगी है। हिंसा के बाद पुलिस कार्रवाई तेज हुई, 51 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, जिनमें मौलाना तौकीर रजा भी शामिल है। माहौल बेहद संवेदनशील बना हुआ है, लेकिन इसी संवेदनशीलता के बीच समाजवादी पार्टी ने एक 14 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को बरेली भेजने का ऐलान कर दिया। मकसद बताया गया पीड़ितों से मिलना, प्रशासन से चर्चा करना और रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव को सौंपना। लेकिन जब शनिवार सुबह समाजवादी पार्टी के नेता राजधानी लखनऊ से बरेली के लिए रवाना होने लगे, तभी पूरा सियासी पिच पलट गया। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे को उनके आवास पर ही हाउस अरेस्ट कर लिया गया। लखनऊ पुलिस ने भारी पुलिस फोर्स तैनात कर उनके घर को घेर लिया। बाकी नेताओं को यात्रा की अनुमति नहीं दी गई। बरेली की जिलाधिकारी की चिट्ठी पहले ही साफ कर चुकी थी कि किसी भी राजनीतिक व्यक्ति को जिले में प्रवेश नहीं मिलेगा। आदेश में कहा गया कि हालात सामान्य नहीं है और कोई भी सियासी हलचल माहौल को और बिगाड़ सकती है। अब समाजवादी पार्टी का गुस्सा 7वें आसमान पर है। सांसद जियाउर रहमान बर्क ने सवाल उठाया कि जिन 51 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्या उनका कोई दोष साबित हुआ है? अगर पुलिस के पास सबूत है तो उन्हें मीडिया के सामने क्यों नहीं रखा जा रहा? रजा साहब के साथ देखिए, जो उनको 10 में से 7 मुकदमों में उनको किया गया है, हम ये पूछ रहे हैं कि पहले हमें ये चीज साबित कर दी जाए। जो वहाँ के 81 लोगों को लगभग अभी तक अरेस्टिंग हो चुकी है और 10 मुकदमों के अंदर वो है, तो उन लोगों का दोष क्या है? दोष तो साबित करेंगे। अब जब तक न्यायपालिका में जाया जाएगा तब तक बहुत लंबा समय हो जाएगा। जब तक मैं बता रहा हूँ, न्यायपालिका में हम अगर अपनी बात को ये जाकर साबित करेंगे कि हमारे लोग दोषी नहीं हैं, तो इतने लंबे समय तक वो लोग बेचारे बेगुनाह जेलों में क्यों रहे? अगर पुलिस प्रशासन के पास ये सबूत है कि उन लोगों ने कोई कानून तोड़ा है, तो उसका सबूत क्यों नहीं देते वो मीडिया के सामने, आपके सामने? क्या मैं आपसे ही लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ, क्या बरेली के लोगों की अभी तक कोई ऐसी तस्वीर जो पुलिस प्रशासन ने आरोप लगाया है आप लोगों के सामने आई है कि वो गोली चलाते हुए या पत्थर चलाते हुए या पुलिस के हथियार छीनते हुए नजर आ रहे हो? मैंने तो और अभी तक लोगों ने देखी नहीं है। तो जब ऐसा है नहीं, तो पुलिस के पास तो सारा तंत्र है, पुलिस प्रशासन पे ड्रोन कैमरे भी थे, सारी चीज थी, तो फिर क्यों उनके पास वो फोटो और वीडियो अगर ऐसा है तो क्यों साझा नहीं कर? वहीं भाजपा खेमे से जवाब आया। बरेली की संवेदनशील परिस्थितियों को उत्तर प्रदेश की पुलिस और प्रशासन ने बहुत धैर्य और संयम के साथ उसको नियंत्रित करने का काम किया। बरेली को अशांत करने की जो साजिश थी, षड्यंत्र थी, उसको विफल कर देने का काम किया। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों को इससे संतोष नहीं हो रहा है। इसीलिए समाजवादी पार्टी के लोग जानबूझ करके भावनाएं भड़काने के लिए अब प्रतिनिधि मंडल भेजने का एक स्वांग रच रहे हैं। और ऐसे लोगों से सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में आज सामने सांप्रदायिक सद्भाव को बना रखा है, जो दंगों से मुक्त कर रखा है, ये बना रह सके। उन्हें अपने कार्यकाल की याद आती है। जैसा उत्तर प्रदेश अपने शासनकाल में उन्होंने देखा था, वो वैसा ही उत्तर प्रदेश चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक दंगे हों। लेकिन हम इसकी छूट किसी को नहीं दे सकते। इसलिए बरेली को अशांत करने की साजिश जो समाजवादी पार्टी कर रही है, उसको हम पूरी तरह से रोकने का काम कर रहे हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल यही है, क्या वाकई सपा का ये दौरा सिर्फ पीड़ितों से संवेदना जताने के लिए था, या फिर वे 2027 विधानसभा चुनाव के लिए एक मजबूत मुस्लिम वोट बैंक तैयार करने की रणनीति का हिस्सा है? विशेषज्ञों की माने तो रामपुर बरेली जैसे इलाके समाजवादी पार्टी की पारंपरिक मुस्लिम यादव समीकरण का हिस्सा रहे हैं। आजम खान जैसे नेता के गिरते कद और पार्टी के भीतर असंतोष के बीच अखिलेश यादव खुद को फिर से मुस्लिम मतदाताओं के भरोसेमंद चेहरे के तौर पर स्थापित करना चाहते हैं। अखिलेश का 8 अक्टूबर को रामपुर का कार्यक्रम और बरेली से होकर जाने की योजना इस रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है। दूसरी तरफ भाजपा नहीं चाहती कि इस संवेदनशील वक्त में कोई भी राजनीतिक पार्टी जमीनी माहौल में दखल दे। लेकिन सवाल ये भी है कि क्या प्रशासनिक बंदिशें विपक्ष को पूरी तरह रोक सकती हैं, और क्या ये लोकतंत्र के मूल स्वभाव के खिलाफ नहीं है? हिंसा में कई लोग घायल हुए थे और अब इलाके में धारा 163 लागू है। कई इलाकों में अतिरिक्त फोर्स की तैनाती की गई है। स्थानीय लोगों में डर बना हुआ है और दोनों समुदायों के बीच अविश्वास की खाई चौड़ी हो गई है। अब इस माहौल में अगर कोई राजनीतिक दल ग्राउंड जीरो पर पहुंचता है तो क्या वो माहौल को संभाल सकता है या फिर और बिगाड़ सकता है? सवाल कई हैं और जवाब कम,
लेकिन इतना तय है कि बरेली की हिंसा अब सिर्फ कानून व्यवस्था का मुद्दा नहीं रह गई, ये अब 2027 की सियासत की स्क्रिप्ट का हिस्सा बन चुकी है। अखिलेश की टीम का मिशन बरेली क्या मुस्लिम वोट बैंक सेट कर पाएगा या फिर प्रशासन की सख्ती और भाजपा की रणनीति उस मिशन को जमीन पर उतरने से पहले ही रोक देगी? ब्यूरो रिपोर्ट, RN TV।